हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जिन 3 नए कृषि कानून के वापसी के लिए किसान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हैं, क्या आप जानते हैं कि उस किसान बिल का पास होना एक बड़ी नाटकीय गतिविधि से कम नहीं था, बल्कि आज भी इस बात पर गौर किया जाता है कि इस बिल को पास कराना केंद्र सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इन चुनौतियों के बारे में जानेंगे और इस बिल के पास होने की पूरी गतिविधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कृषि सुधार विधेयक पर केंद्र सरकार को तब बड़ी जीत मिली थी जब राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से पास हो चुके कृषि विधेयक बिल को पास करा लिया। वो बात और है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए तीनों विधेयकों कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पास करा दिया गया था। तब केंद्र सरकार के लिए किस कदर चुनौती बड़ी थी उसे इस बात से आंका जा सकता है कि एनडीए गठबंधन की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल के विरोध के कारण इस विधेयक को लेकर सरकार को सदन के अंदर और बाहर काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। कई विपक्षी दलों का इन विधेयकों पर तर्क ये था कि एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को ये विधेयक प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देंगे। विपक्ष का तर्क ये भी था कि ये कानून बड़ी कंपनियों के किसानों के शोषण की स्थिति को पैदा करेंगे। इस बिल को लेकर की गई चर्चा के वक्त शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने संसद की प्रवर समिति को विधेयक को भेजे जाने तक की मांग कर डाली थी। इस बिल के पास होने पर विपक्ष के विरोध का आलम ये था कि राज्यसभा में 2 किसान बिल के पास हो जाने पर जबरदस्त हंगामा और विवाद हुआ। इसे काला कानून बताया था कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने। इस कानून को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने लोकतंत्र की हत्या बताया था और तो और सदन में उप सभापति के आसन के पास पहुंचकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ डाली थी। ये तक आरोप जड़ दिया था कि कार्यवाही नियमों के खिलाफ हुई है और इसे लोकतंत्र की नृशंस हत्या करार दिया। आपको बता दें कि बिल पर वॉइस वोटिंग यानी कि ध्वनि मत के जरिए उप सभापति ने फैसला कराया और सदन ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास इससे पहले भेजने की मांग खारिज कर दी थी। सदन में बिल पास कराते समय जोरदार हंगामा चल रहा था तब। हालांकि आखिरकार बिल पास हो गया था, पर आज भी केंद्र सरकार की चुनौतियां जस की तस बनी हुई है, या फिर यूं कहें कि चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब किसान पूरी शक्ति के साथ कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।